जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपका चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों, आज आपका सेवेंथ स्टेट है। क्या है आपका सेवेंथ स्टेट? आपका सेवेंथ स्टेट है राजस्थान। ठीक है, अब तक हम 6 स्टेट्स के बारे में जब पढ़ चुके हैं। जो हमारा क्लासेस चल रहा है आपका टूर ऑफ इंडिया का जो भी क्लास आपको चल रहा है, अब तक हम 6 स्टेट्स का बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम जान चुके हैं। और मैं आपको अब हाल फिलहाल में जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है उसके बारे में भी मैं आपको क्लास दिया था। उम्मीद है आपको क्लास और पिछला क्लासेस सब आपको ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज का राजस्थान के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको टूर ऑफ इंडिया में मिल जाएगा। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से मैं आपको बोल दूं कि जितने भी हम नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार करिए। जैसे कि आपके प्यार से हमारा 1K कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह हमें और भी आगे बढ़ना है। आपको ऐसे प्यार बढ़ाते रहिए, हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दिलाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय भी नए बच्चे हैं, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपका हर एक क्लास हमारा आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही सपोर्ट करिए हमें। हमें बहुत ही अच्छा कंटेंट आपका एग्जाम पैटर्न के साथ लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका सपोर्ट ही चाहिए हमें। तो चलिए बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज का क्लास है आपका दोस्तों, जैसे कि पता है आपको कि हम पहले क्या स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेट का लोकेशन क्या होता है, लोकेशन के बारे में हम जानते हैं। कि दोस्तों राजस्थान का लोकेशन क्या है हम जानेंगे। राजस्थान इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ वेस्ट के साइड में इंडिया का नॉर्थ वेस्ट साइड में। तो दोस्तों मान लीजिए आपका ये इंडिया में आपका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि हम इसी तरह ही मतलब जो भी दिग होता है या जो भी साइड्स होता है हम जानते हैं। बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड, मतलब ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ईस्ट हो गया, आपका नॉर्थ हो गया, तो उसके साथ साथ आपका ये हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट पर आपका क्या है, आपका राजस्थान है। ठीक है, तो यही बोल रहा है आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, वेयर इट comprises most of the wide of the in hospital the थॉर डिजर्ट को ये कॉम्बाइन करता है एंड शेयर से बॉर्डर विद द पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ पंजाब टू द नॉर्थ वेस्ट। और आपको पता होगा कि राजस्थान पंजाब के पास आसपास में है, तो ये आपका पाकिस्तान को भी बॉर्डर शेयर करता है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का बॉर्डर में, और थार डिजर्ट का भी आपका क्या करता है कि अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है कि नॉर्थ वेस्ट एंड सिंध टू दी वेस्ट। सिंध नदी जो होता है हमारा, सिंधु नदी जो वेस्ट में बहता है, उसके पास आसपास भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। एलोंग द सतलेज इंडस रिवर वैली इट इज बॉर्डर ऑफ 5 इंडियन स्टेट। और क्या बोल याद रखिए कि ये 5 इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर कवर करता है। पहला क्या क्या आ जाता है आपका, गुजरात आ जाएगा, गुजरात टू द साउथ वेस्ट, पंजाब टू द नॉर्थ, हैदराबाद एंड उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट एंड मध्य प्रदेश ऑफ साउथ ईस्ट। तो आपका लगभग आपका 5 स्टेट का ये बॉर्डर कवर करता है आपका। ठीक है, तो ये याद रखिए कि लगभग आपका 5 स्टेट का बॉर्डर ये आपका कवर करता है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये आ जाता है नेक्स्ट पर जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। आपका जो भी लोकेशन क्या है आपका। ठीक है दोस्तों, तो लोकेशन है इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन इज 23.3 टू 30.12 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 69.30 टू 78.17 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर है इसका लोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आने वाले एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है जो राजस्थान का लोकेशन क्या है। जिससे कि आपको मैं इस टॉपिक इसलिए मैं आपको लाया हूँ कि हम इंडियन से, हमें हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरी के बारे में जानने का बहुत ही हक है हमारा। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमें जानना चाहिए। हम एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी, और हमारा जनरल नॉलेज के लिए भी जानना चाहिए। कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, राजस्थान 5 स्टेट्स को बॉर्डर अपना शेयर करता है, तो ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उसका नाम के साथ साउथ वेस्टर्न, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट टू मध्य प्रदेश टू साउथ ईस्ट कोस्ट। ठीक है, ये सब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इससे बड़ा इन्फॉर्मेशन क्या है आपका कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द स्टेट। मतलब जो भी आपका स्टेट का जो बॉर्डर है, स्टेट का बॉर्डर का साउथ पार्ट पर ये अपना क्या कहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये अपना फैला मतलब टच करता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि फेमस फॉर, हमारा जो राजस्थान है फेमस किस लिए है। राजस्थान लिटरेसी
नोन एज लैंड ऑफ किंग, आपका क्या आ जाएगा, आपका लैंड ऑफ किंग आ जाएगा। राजस्थान लिटरेसी को लैंड ऑफ किंग कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम पर भी इसको जाना जाता है। इंडियन डिजर्ट याद रखिए, आपका ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर हिल फोर्ट एंड पैलेसेस एंड जयपुर इज कॉल्ड एज अ पिंक सिटी। आपको पता होगा कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है, जयपुर को। ठीक है, आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको जानना पड़ेगा। और मैं आपको बोल दूं, इस क्लास में आप लगभग 25 से 26 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो भी आपका आने वाले एग्जाम, क्या क्या आपका आने वाले एग्जाम में आपका हो सकता है कि मतलब कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, स्टेट आपका पीसीएस हो, या आपका एसएससी हो, या आपका रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है। इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ना हम लगभग 9 to 10 टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, 9 to 10 टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, जैसे कि एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नए हैं तो आप क्लास रेगुलर देखिए। जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बेसिक फैक्ट के बारे में जानेंगे। राजस्थान का बेसिक फैक्ट क्या है, आपके सामने दिख रहा होगा, जैसे कि राजस्थान कब फॉर्म हुआ था, 30 मार्च 1949 को फॉर्म हुआ था। इसका 33 डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल इसका जयपुर। देखिए मैं पॉइंट आपको बोल दूंगा, आपको हर एक शिफ्ट में रेलवे का या एसएससी का हर एक शिफ्ट में आपको कैपिटल पूछेगा। जो कैपिटल आपका राजस्थान का क्या है, आपका जयपुर है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसलमेर। एरिया वाइज जैसलमेर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, धौलपुर, जो एरिया के वाइज है। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट है, मैं आपको क्लास करते करते मैं आपको बोल दूंगा, जिससे कि आपको पता चले। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जयपुर। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन बाय जैसलमेर। हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट है। लोकसभा सीट 25 है, ये इंपॉर्टेंट टिक है। ये 2 पॉइंट जो है, लोकसभा सीट राज्यसभा सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, इसके ऊपर मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आऊँगा, पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरा फैक्ट के साथ। ठीक है, इसका पूरा हिस्ट्री हम निचोड़ देंगे आपके सामने। आप एक वीडियो देख लोगे, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, किस लिए है, क्या उसका काम है, कौन से स्टेट में है। ठीक है, पूरा निचोड़ आपके साथ लाएंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 200 है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, सभी को पता होगा। एरिया इसका कितना है, एरिया वाइज इसका कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर पर ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका पॉपुलेशन कितना है, 6.89 करोड़ है। ठीक है, पॉपुलेशन इसका 6.89 करोड़ है। लिटरेसी 66.11% है। मेल लिटरेसी 79.19% एंड फीमेल लिटरेसी 52.12%। ठीक है दोस्तों, तो आपको मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दिया, ये इन्फॉर्मेशन क्या आपके आने वाले एग्जाम में पड़ेगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है? हाँ, जरूर पूछ सकता है। हर एक शिफ्ट में नहीं तो नहीं, कोई भी एक शिफ्ट में आपको पूछ लेगा, जीके करंट अफेयर्स फैक्ट में। ये सब फैक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपका करंट अफेयर्स फैक्ट में, या जीके जनरल नॉलेज फैक्ट में, या ये कोई नहीं तो मतलब हम बोल सकते हैं स्टैटिक जीके। आप सुने होंगे नाम, स्टैटिक जीके के नाम पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बोल नहीं सकते, एग्जामिनर का पॉइंट है सर। ठीक है, इसीलिए हमारा कोशिश है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दिया जाए। तो सबको याद रखिए। और देखिए, आपको पीडीएफ के साथ हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपको नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और लेकिन जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, मैं उनको पता है कि चंदन सर हमको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने बोलते हैं, क्या है एक्स्ट्रा नोट्स आपका, कि जो पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, जैसे कि राजस्थान का लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, उसका स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया वाइज उसका एरिया कितना है, ठीक है, लिटरेसी क्या है, ये सब पॉइंट आपको नोट्स करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, क्या क्या होता है नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर आ गया आपका चीफ मिनिस्टर, ये हर एक सीट में आपको पूछेगा, राजस्थान का है कि नहीं, आपका 28 स्टेट्स का पूछ सकता है। तो याद रखिए ये चीज़। चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हीरालाल शास्त्री जी। अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है आपका अशोक गहलोत जी। गवर्नर, पहला गवर्नर थे राज प्रमुख श्री मनीष सिंह, और प्रेजेंट गवर्नर थे कलराज मिश्रा जी।
चीफ जस्टिस, पहला चीफ जस्टिस है कमलाकांत वर्मा, अभी का प्रेजेंट चीफ जस्टिस है हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस इंद्रजीत महांती। इंद्रजीत महांती अभी के प्रेजेंट चीफ जस्टिस है। तो मैं जो आपका बोल रहा हूँ कि देखिए ये मार्क कर दे रहा हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और आपका रहा ये तीसरा पॉइंट। ये जो 3 पॉइंट में मार्क किया हो ना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्रेजेंट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट्स बना दीजिए, इधर आपको पीडीएफ में ही मिलेगा, फिर भी मैं आपको बोला नोट्स बनाइए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया आपका स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल क्या है आपका, वो उसके बारे में हम जानते हैं कि स्टेट सिंबल जो है आपका, स्टेट जैसे सब हर एक स्टेट का, हमारे देश का भी सिंबल होता है, तो हर एक स्टेट का भी सिंबल होता है। तो राजस्थान का स्टेट एनिमल क्या है? कैमल और ब्लैक बक। स्टेट बर्ड है इंडियन बस्टर्ड। स्टेट फ्लावर है रोहिड़ा एंड स्टेट ट्री है केजारी, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हमारा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की तरफ। द स्टेट वाज फॉर्म्ड, मैं आपको बोला 30 मार्च 1949। द स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 30 मार्च 1949 व्हेन राजपूताना, द नेम एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश राज फॉर इट डिपेंडेंस इन द रीजन, ठीक है। ये जो राजपूताना था, इसका जो पहला नाम क्यों था? क्योंकि ये जो राजस्थान था ना, राजस्थान का जो भी जितना भी एरिया था, हमें बोला 3,42,000 जो भी आप इनका पॉपुलेशन है एरिया वाइज है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना बड़े क्षेत्र में इन लोगों का राजपूत का राज था, तो इसीलिए इसका नाम राजस्थान और पहले था आपका राजपूताना, ठीक है दोस्तों। मॉडर्न राजस्थान इंक्लूड मोस्ट ऑफ द राजपूताना व्हिच comprises the erstwhile 19 princely state who chiefship and British direct अजमेर मेरवारा, ठीक है। तो अभी का जो भी आपका राजस्थान दिख रहा है, ये सब क्षेत्रों को जुड़ के हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान है, हमें जानना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट हर कोई चीज़ है, अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके सामने हम थोड़ी लाते हैं। इंपॉर्टेंट हर कोई एक चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, राजस्थान का ज्योग्राफी आपका क्या है। ज्योग्राफी की तरफ आते आते हम ये बोलना होगा कि इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया एंड द 7th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय पॉपुलेशन। इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया के द्वारा ये सबसे बड़ा इंडियन स्टेट है, एंड 7th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय द पॉपुलेशन, 7वें नंबर पॉपुलेशन पर है, लेकिन एरिया बाय ये सबसे बड़ा है। द जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ राजस्थान आर द थार डिजर्ट एंड द अरावली रेंज। ये जो आपका ज्योग्राफिकल रेंज है, थार डिजर्ट है इसमें फेमस प्लेसेस, और अरावली रेंज है। माउंट आबू लाइज एट द साउथ वेस्टर्न एंड ऑफ द रेंज, separated from the main range by West River। सेपरेटेड फ्रॉम, ये होगा आपका सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रेंज बाय वेस्ट रिवर। वेस्ट रिवर जो भी आपका बहता है, वेस्ट रिवर के द्वारा मेन रेंज से ये सेपरेटेड हो गया है। और माउंट आबू इसका जो राजस्थान का साउथ वेस्टर्न पॉइंट पर गिरता है, मतलब साउथ वेस्ट पॉइंट पर अगर हम जाएंगे, मतलब समझ लेना साउथ वेस्ट कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पर अगर हम जाएंगे राजस्थान का, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका माउंट आबू लाई करता है उधर, ठीक है दोस्तों। फिर आता है, आप ज्योग्राफी जान लिए, पॉलिटी जान लिए, नोन फॉर जान लिए, फैक्ट जान लिए, अभी हम जानेंगे फॉरेस्ट सिस्टम। राजस्थान का फॉरेस्ट सिस्टम क्या है? राजस्थान हैज़ recorded forest area of about 32,737 square kilometers. This forest area forms 9.57% of state geographical area and about 4.28 of Indian forest। देखिए, तो जो ज्योग्राफिकल एरिया, स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया होता है, उसका 9.57% रिक्वायर्ड करता है, एंड पूरे देश का फॉरेस्ट को 4.28% कंट्रीब्यूशन इसका है, ठीक है। अगर फॉरेस्ट के बारे में हम जान लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि फॉरेस्ट कैसे उगता है। बिना पानी के कोई फॉरेस्ट उग सकता है क्या? नहीं। तो हम जानते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर सिस्टम क्या है आपका राजस्थान का? रिवर का नाम देखिए, आपके लिए बहुत ही फाइनली हम डेकोरेट किए, जैसे कि आपको सेपरेटली मन याद रह सके और आप नोट्स बनाते सके। तो रिवर का नाम है हमारा चंबल रिवर, जिसका लेंथ है 965 किलोमीटर। कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, क्या है? जनपद नियर माओ इन द विंध्य माउंटेन रेंज से इसका जन्म उत्पत्ति हुआ है। इसका जो शाखाएं नदी है, पर्वती, काली, सिंध, शिप्रा, ये उसका जो शाखाएं नदी है, ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ेंगे, आगे और भी रिवर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट रिवर आता है आपका बनास रिवर, जिसका लेंथ है 512 किलोमीटर। इसका जहाँ जो भी ओरिजिन है, स्टार्ट हुआ है कमर हिल नियर कंबुला घाट, कुंभलगढ़ के पास में जो भी एक हिल है जिसका नाम है कमर हिल, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसका जो भी शाखा नदी है बिर्च, मनाली, कोथरी, खारी, धील और सोहादर। फिर आता है बनगंगा रिवर, फिर आ जाता है आपका बनगंगा रिवर 380 किलोमीटर इसका लेंथ है। क्या ये आ गया इधर बैरात हिल इन जयपुर, जयपुर से ये निकला हुआ है। गुमित नाला, सूरी, पालसन, सनवन, इसका सब ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेजर डैम्स के तरफ। आपको तो पता है अगर यहाँ पे रिवर है तो फॉरेस्ट होगा, अगर रिवर और फॉरेस्ट दोनों है तो डैम तो जरूर होगा, और डैम है तो उसका आपका पावर प्लांट भी होगा। ठीक है, पावर प्लांट है तो हाइड्रो पावर प्लांट होगा। ठीक है, ये सब कॉम्बिनेशन है, आपको ये सब जानना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्टेट्स के बारे में अगर हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे, फॉरेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, वहाँ पर वाटर सप्लाई होगा, है कि नहीं। वाटर सप्लाई होगा तो मतलब रिवर का सिस्टम आ जाएगा, रिवर सिस्टम। अगर कहीं पे रिवर सिस्टम आ जाता है उसका अंदर डैम आ जाएगा, अगर डैम आ जाता है, अगर आपका डैम आ जाता है देन आपका पावर प्लांट आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ये होता है आपका ट्रिक, याद करने का ट्रिक। हम ये सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगा सिस्टमेटिक वाइज। ठीक है दोस्तों, मेजर डैम्स, बिशालपुर डैम जो कि रिवर बनास के ऊपर है, लोकेशन उसका टोंक डिस्ट्रिक्ट है। इट इज ए ग्रेविटी डैम एंड मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द कैपिटल सिटी ऑफ जयपुर। जयपुर का कैपिटल सिटी जो भी इसका है, राजस्थान का जयपुर है, उसको मेन रिसोर्सेस ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। माही बजाज सागर डैम, माही बजाज सागर डैम कौन से रिवर पर है, माही रिवर पर है। माही रिवर इज द ओनली रिवर व्हिच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, अगर राजस्थान से क्वेश्चन मिलता है, कौन सा नदी ऐसा है, कौन सा नदी ऐसा है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दोबारा क्रॉस करता है, 2 टाइम्स क्रॉस कर रहा है आपको। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, कौन, माही। देखिए सिंपल सा बात है, हमारा MSD महेंद्र सिंह धोनी, ये माही, इनको इनका निकनेम क्या है आपका, इनका निकनेम माही है। तो माही किससे रिलेटेड है, माही कौन से स्टेट से रिलेटेड है, झारखंड। ठीक है, झारखंड से आपका रिलेटेड, ये तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आपको बस इतना ही याद रखना पड़ेगा, माही जी, माही राजपूत को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, माही जी राजपूत को बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि आप ये से भी याद रख सकते, तो उनका IPL का टीम कौन सा है, CSK है। CS में राजपूत कौन है, आपका जाडेजा जी हैं। ठीक है, जाडेजा जी, जाडेजा जो कि तलवारबाजी अच्छे से करते हैं, तो जाडेजा माही का बहुत पसंदीदा है। तो इसलिए माही क्या करते हैं, राजस्थान में बहुत 2 टाइम क्रॉस करते हैं। क्या है आपका माही रिवर, माही रिवर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कवर करता है, मतलब क्या करता है आपका 2 टाइम्स कट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिए, माही जी राजपूतानों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। आगे बढ़ेंगे, ये ट्रिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा हमें। ठीक है, अच्छे क्लास पूरा देखेंगे तो अच्छा ट्रिक अपने आप ही आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर डैम, रिवर कौन सा है, चंबाला रिवर, लोकेशन है इसका रावभरता इन राजस्थान। ठीक है, इसका लोकेशन ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, जवाई डैम जो है आपका, जवाई डैम, जवाई डैम कौन से रिवर पर है आपका, जवाई रिवर पर है, लोकेशन उसका सुमेरपुर टाउन इन पाली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपका डैम का पूरा इन्फॉर्मेशन। मैं आपको जैसे कि बोला था, डैम खत्म होने के बाद आपका आ जाएगा पावर प्लांट। पावर प्लांट के बारे में हम जानेंगे। पावर प्लांट का लिस्ट है इधर आपके सामने, पावर प्लांट तो आ जाता है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो कि सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट पर है। फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट, चबर थर्मल पावर प्लांट जो कि बारम डिस्ट्रिक्ट पर है। ठीक है, आपका 2 पावर प्लांट, 2 पावर प्लांट से आपका, ठीक है 2 पावर प्लांट है। इसके साथ साथ आपका हाइड्रो पावर प्लांट का भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है हीट का, जो भी आपका कोल यूज होता है। ठीक है दोस्तों, फिर जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, उसमें
वाटर का यूज होता है, जो कि रीन्यूएबल रिसोर्सेस है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसको। फिर जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया कोटा पर है। राजस्थान का कोटा आप सुने होंगे, कोटा फैक्ट्री भी आया था आपका। माही बाजार सागर हाइड्रो पावर प्लांट बनसवर, आपको मैं बोला था माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। ठीक है, क्योंकि माही राजपूत को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान का कौन से लाइन पर है, आपका साउथ ईस्टर्न पर, मतलब साउथ के पार्ट पर आपको मिल जाएगा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है इम्पोर्टेंट लेक। इम्पोर्टेंट लेक के बारे में हम जानते हैं। इम्पोर्टेंट लेक्स क्या है आपका, अन्ना सागर लेक जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट पर है, पुष्कर लेक जो कि पुष्कर इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका आ जाता है संभर सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक इंडिया लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट लेक, इंडिया लार्जेस्ट। मैं आपको जो कोई भी इसमें एक इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जो कोई भी मेरा ओलंपिक का क्लास देखा है उसमें मैं बोला था कोई भी अगर इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया का फर्स्ट फीमेल हो इस या मेल हो या वर्ल्ड का कोई यंगेस्ट हो, ठीक है, ये आपका एग्जाम में जरूर पूछता है। यंगेस्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, फर्स्ट ब्रोंज मेडल, या दोबारा कोई इंसान दो बार जीतता है तो, या 40 या 41 साल के बाद कोई अगर कोई पदवी जीतता है तो उसके हिसाब से आपको वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ओलंपिक का क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर भी मिल जाएगा, आपको वो क्लास जरूर देखिए। उसमें से आपको मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि 2 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जरूर आएगा। 2 मार्क आपको कोई भी हर एक शिफ्ट में मिल सकता है आपको। ठीक है, तो कोई भी शिफ्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लास देखिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट लेक है जो कि संभर टाउन पर है। मन सागर लेक जो कि जयपुर पर है। नक्की लेक जो कि माउंट आबू इन आरावली रेंज के पास है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपका इंपोर्टेंट लेक्स का इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे इंपोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में। ठीक है, इंपोर्टेंट वाटरफॉल, देयर आर 7 वाटरफॉल आर प्रेजेंट इन राजस्थान। राजस्थान में 7 वाटरफॉल्स है आपका, 7 वाटरफॉल, जो कि गई परनाथ वाटरफॉल, ध्रुदीय वाटरफॉल, पज्जहर महादेव वाटरफॉल, मेनाल वाटरफॉल, भीमलात वाटरफॉल, एलवा वाटरफॉल, चूलिया वाटरफॉल। ठीक है, 7 इंपोर्टेंट वाटरफॉल्स है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं आशा करता हूँ। ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेम है बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकेशन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट पर है। ये आपका चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट पर आपका बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस सेशन का। गंजीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पर है। कौन सा है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पर है। जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पर है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजसंबद डिस्ट्रिक्ट पर है। माउंट आबू अरावली रेंज पर है। फुलवारी की नाल उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पर है। सजानगर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पर है। क्या आ गया आपका सरिस्का टाइगर रिजर्वर अलवर डिस्ट्रिक्ट पर है। सीता माता चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट पर है। तल चप्पर चारू डिस्ट्रिक्ट पर है। तोड़गढ़ राउली अजमेर पाली रोज संबल अजमेर डिस्ट्रिक्ट पर है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है ये, आप इसको नोट्स बना के चलिए। पीडीएफ भी आपको तो मिल रहा है, सेपरेटली नोट्स बनाए। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप एक छोटा सा नोट्स ले लीजिए जिसमें आप ये हेडिंग दे दीजिए कि फैक्ट, ऑल फैक्ट फॉर एसएससी आरआरबी एग्जाम्स। इसमें आप ऐसे भी जुड़ सकते हो कि ऑल जीके फैक्ट, इसका एक नोट्स बना के चलिए, ऑल जीके फैक्ट्स इन। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे नेशनल पार्क की तरफ। नेशनल पार्क भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आ गया, क्या आ गया आपका रणथंबोरे नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर, कियोलैडियो नेशनल पार्क भरतपुर, डिजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, मुकुंद्र हिल कोटा, सरिस्का नेशनल पार्क अलवर टाइगर रिजर्वर ये है। ठीक है,
फिर आगे आपका इम्पोर्टेंट पिक्स, इम्पोर्टेंट पिक मतलब पिक्स मतलब फोटो नहीं, इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंग जो हम बोलते हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, दिलवार 1442 मीटर, झरगा 1431 मीटर। फिर आ गया अचलगढ़ 1380 मीटर। फिर आ गया आपका इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट। आपको क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए जैसलमेर एयरपोर्ट कौन से स्टेट पर है, आपका आएगा ऑप्शन में राजस्थान, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश। आप राजस्थान मार के आओगे, जो भी हमारा क्लास देखा होगा राजस्थान मार के आएगा, ठीक है। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके पास है, आपका राजस्थान के पास है। जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि राजस्थान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराणा प्रताप और जयपुर ये दोनों बहुत ईजी है, आप इसको याद रख सकते हो। कैसे कि महाराणा प्रताप जी राजस्थान में राजपूत थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, कैसा लग रहा है आपको ऐसे क्लास, आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, या आपको कौन से टॉपिक आपको सच में चाहिए कि ये टॉपिक बहुत नीड है, आप कमेंट में बोलने से हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जल्दी से जल्दी आपके पास वो क्लासेस भी आपको पहुंच जाएगा। फेमस एयरपोर्ट, सवाई मानसिंह स्टेडियम एयरपोर्ट इधर लिखा है, फेमस स्टेडियम होगा आपका, ठीक है, आपका फेमस स्टेडियम हो जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम, बरकतुल्ला खान स्टेडियम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, जीआई टैग जो है आपका, जीआई टैग क्या है, कोटा डोरिया, ठीक है, हैंडक्राफ्ट, मोलेला क्ले वर्क जो मिट्टी का काम होता है, ठीक है, कठपुतली राजस्थान हैंडक्राफ्ट, कठपुतली देखे होंगे, कठपुतली डांस देखे होंगे आप, ठीक है। मैसूर मलियज एग्रीकल्चर, संगेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट हैंडीक्राफ्ट, बीकानेर भुज्जी फूड क्राफ्ट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, थिवा आर्ट वर्क हैंडक्राफ्ट, मरकन मार्बल नेचुरल, ठीक है, मतलब नेचर से मिला, मोले क्ले वर्क हैंडक्राफ्ट, ब्लू पोट्री हैंडक्राफ्ट, खिलजूरी स्वीट्स फूड क्राफ्ट, ठीक है, फूड है, स्वीट है ये आपका। फिर आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और एयरपोर्ट मिला के पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम में, ठीक है, ये याद रखिए। केलोराडो क्या हो गया, केओलेडो नेशनल पार्क, जंतर मंतर जयपुर, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट चलेंगे आपका इम्पोर्टेंट डांस के तरफ। इम्पोर्टेंट डांस आपका क्या है, घूमर, कलबेलिया, भवाली, कच्ची घोड़ी, गैर, चारी, कठपुतली डांस, चांग, ठीक है दोस्तों। ये थे आपका सब पॉइंट्स इम्पोर्टेंट डांस के ऊपर। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स जो है आपका आदिवासी, कृत्रिम आदिवासी है, मीनास, भील्स, सहरियास, गोदी लाहौर्स, ये आपका सब इम्पोर्टेंट आपका टाइप्स है। थोड़ा रुकिए, इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है, हवा महल है जयपुर पर, टेम्पल गल्टा है जयपुर पर, सन टेम्पल गक्टा हिल है जयपुर पर, अम्बेर प्लेस जयपुर पर, लेक पैलेस उदयपुर पर, ये ठीक है। ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। फिर आगे आपका क्या आ गया, मनक चौक है आपका जैसलमेर पर, जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर पर है, जंतर मंतर जयपुर, ये ब्रह्मा जी का पहला मंदिर है, पुष्कर पर है, उमेद भवन जोधपुर पर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, कैमल फेस्टिवल जो कि आपका नेशनल एनिमल है, मरवल फेस्टिवल, पुष्कर फेस्टिवल, ये तो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, डिजर्ट फेस्टिवल, तेज फेस्टिवल, गनवर फेस्टिवल, ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे, राजस्थान पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, बहुत बहुत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अम्बेर फोर्ट जयपुर पर है, इंपॉर्टेंट फोर्ट जैसलमेर फोर्ट जैसलमेर पर है, रणथंभौर फोर्ट जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क पर है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो कि चित्तौड़गढ़ पर है, गगुरन फोर्ट जो कि गगरौन पर है, हवा महल जो कि जयपुर पर, मेहरगढ़
मिहिरगढ़ फोर्ट जो कि जोधपुर है, लेक पैलेस जो कि आपका उदयपुर है, ये आपका फोर्ट है, फोर्ट, ठीक है, किला जो हम बोलते हैं, किला। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट तक। लास्ट पॉइंट आपके सामने है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर राजस्थान में अच्छा होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं व्हीट एंड बार्ली आर कल्टिवेटेड इन लार्ज एरियाज। राजस्थान का, राजस्थान इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल्स। आपको लग रहा होगा राजस्थान में तो मरुभूमि है, रेत है, वहाँ पे कैसे इतना कल्टीवेट हो रहा है भाई, देखिए आपके आसपास इंफॉर्मेशन। एंड ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, जो कि तैल पदार्थ होता है, ऑयल होता है, ऑयल सीड्स का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका। राजस्थान इज ऑल्सो द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखिए, बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। याद रखिए, कोई भी काम से, कोई भी चीज़ से पीछे नहीं है हमारा राजस्थान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लास्ट है आपका मिनरल्स, जो कि क्या है इधर, जो कि हमारा स्टेट में, राजस्थान स्टेट में आपका मिलता है। कोई भी कौन कौन से मिनरल्स, लीड जिंक मिलता है, वालस्टोन मिलता है, जिप्सम मिलता है, कैल्साइट मिलता है, सिल्वर और रॉक फॉस्फेट मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपका टोटल इन्फॉर्मेशन और आपका सेशन सीजन जो चल रहा था टूर ऑफ इंडिया का, जो भी आपका क्लासेस चल रहा था टूर ऑफ इंडिया का, ये आपका 7th स्टेट है आपका, ठीक है, 7th स्टेट राजस्थान है। उम्मीद करता हूँ बाकी 6 क्लास जो भी आपको मिला है उसका PDF बना आपके पास है, आप क्लास देखे हो, नोट्स बनाते चल रहे हो, ठीक है। ऐसे ही जाने से पहले मैं आपको बोल दूँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बहुत ही प्यार आप हमें करिए, इतना प्यार करिए कि, इतना सपोर्ट करिए कि हम आपके लिए पूरा का पूरा मेहनत करें, हर एक एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपका ट्रिक्स लेके आए, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट ट्रिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, ऐसे ही जैसे टूर ऑफ इंडिया जैसा और भी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं टूर ऑफ इंडिया का अगले अगले स्टेट के साथ, तब तक क्लास देखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।